माननीय हो गया माननीय सदस्यगण, एक गर्ग साहब बोल रहे हैं, आप एक अध्यक्ष महोदय, इस सदन में सबसे छोटा उम्र में मैं हूं। जब भी कभी इस सदन की बात होती थी, बेरू सिंह जी के समय की, उनसे पहले के समय की, यहां पे जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने हमेशा परंपराओं के बारे में बताया कि इस सदन की क्या परंपराएं रही। जब विद्यालय में थे, विश्वविद्यालय में थे, उस समय सदन के बारे में सोचते थे कि किस तरीके से चलते होंगे, माननीय सदस्य क्या क्या करते होंगे। पर बड़ा दुख होता है कई बार कि जब वही माननीय सदस्य जो प्रदेश की विकास में जिनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो इस तरीके से यहां पे बर्ताव करते हैं। और सबसे बुरा तब लगता है जो विक्रमादित्य का आसन है, जो हम सभी के संरक्षक है, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके बारे में जब इस तरीके की बातें की जाती है, वाकई चिंताजनक है। और हम सभी को हृदय से दुख भी हुआ है। हम सभी कड़े शब्दों में इस चीज की निंदा भी करते हैं। साथ ही साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा, उन्होंने जो किया है वाकई वो बहुत बड़ा अपराध है। पर आप बड़ा दिल रखें, बड़ा मन दिखाएं और इस सदन को आगे चलाएं ताकि इस प्रदेश की 8 करोड़ जनता का कुछ भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बोलेंगे और कोई? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जो पिछले 4-5 दिनों से जो गतिरोध हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कोई जीता कोई हारा ये भी प्रश्न नहीं है। जो शब्दों का इस्तेमाल कल किया गया उसकी निश्चित रूप से कोई भी प्रशंसा नहीं कर सकता, मैं भी प्रशंसा नहीं कर सकता। विरोध होते हैं, इससे पहले भी कार्रवाइयां होती रही हैं। विपक्ष का एक धर्म होता है, वो निभाता है। आप स्वयं गवा रहे हैं, कई बार इधर सत्ता पक्ष भी गवा रहा है। मेरा तो एक ही आग्रह है सर, वो तो निश्चित रूप से सही है कि जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन आप बहुत अनुभवी वरिष्ठ विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान हैं। और मेरा तो आपसे एक ही आग्रह है कि पिता तुल्य व्यवहार। कई बार बेटा भी पिता को नाराज हो जाता है, अब शब्द भी कह देता है, लेकिन पिता अल्टीमेटली उसको माफ ही करता है। और हम सब जानते हैं कि इसका हश्र भी अल्टीमेटली यही होना है। समझौता तो होगा ही, बजट सत्र के बाद नहीं फिर होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार भी थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए, क्योंकि हमने स्वयं प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा है यहां शब्दों के इस्तेमाल की निश्चित रूप से मैं भी निंदा करता हूं, शब्द जो किए गए, लेकिन यह इतनी बहुत बड़ी घटना नहीं थी जो उस दिन घटी थी। उसी वक्त शायद शाम को हो जाता। तो मेरा तो माननीय अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह है और माननीय संसदीय मंत्री आपसे विशेष रूप से, और आप स्वयं भी जानते हैं कि यह इश्यू नहीं है, जनता आपकी तरफ देख रही है, जनता आपकी तरफ देख रही है। गलती उनकी हो सकती है, गलती आपकी भी हो सकती है, गलतियों की छोड़ दीजिए, लेकिन उन गलतियों को छोड़ते हुए भी एक बड़ा दिल दिखाते हुए, बड़ा हृदय दिखाते हुए हमको ये करना चाहिए। संवाद शुरू करें, ऐसी कोई बात नहीं है। कल भी हो सकता था, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ कि पहले कौन करे। आप कहते हैं कि उन्होंने तय किया, हो सकता तय किया होगा, मैं इससे बिल्कुल असहमति नहीं दे रहा हूं, मैं तो था नहीं, कहीं ना कहीं गलती हुई है। कई बार कम्युनिकेशन संवाद को समझने की नावजह से भी गलतियां हो जाती है। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है संसदीय मंत्री जी कि बजट तो सत्र हो जाएगा पूरा, लेकिन ना तो आपको मजा आ रहा है, ना हमको मजा आ रहा है, ना उनको भी मजा आ रहा होगा, क्योंकि जनता जब तक सदन का मतलब होता है विपक्ष की उपस्थिति जरूरी है, तो उस विपक्ष की उपस्थिति को जरूरी मानते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए आप पुनः संवाद कायम करें, उनको बुलाएं। छोटा कोई नहीं होता, जो आदमी बड़ा हृदय दिखाता है वो कभी, और माफ करने वाला बड़ा ही होता है, छोटा कभी नहीं हो सकता, माफ करता है। गलती करने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो छोटा ही रहेगा। तो मेरा तो आपसे एक आग्रह है कि संवाद को पुनः शुरू किया जाए। निश्चित रूप से आप जो भी तय करें, बाद में जो भी करें, नियम प्रक्रिया जो भी कहते हैं, उस कार्रवाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन संवाद होना चाहिए।
गर्ग साहब, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि स्पीकर के पोडियम पे चढ़ना एक छोटी बात नहीं है. इट इज अ वेरी मेजर पार्लियामेंट्री क्राइम. इट इज नॉट समथिंग स्मॉल. बिल्कुल आपका कहना सही है सर. एक सेकंड आपका कहना बिल्कुल सही है. इस सीट से क्रॉस करना गलत था, लेकिन उससे पहले भी मैं भी गवाह हूं और बहुत से सदस्य भी गवाह हैं. माननीय हमारे वर्तमान राज्यपाल कटारिया साहब यहां तक खड़े होते थे इस जगह पे, तो वो तो गए हैं अकेले, वो गए जो उनका बिल्कुल है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि इस जगह खड़े नहीं हुए हैं. खुद माननीय अध्यक्ष गवाह हैं. तो मेरा यह मानना है कि ये इशू प्रतिष्ठा का नहीं है, ये इशू क्षमा करने का है और ये इशू बात को आगे संवाद को बढ़ाने का है. धन्यवाद.